दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कीबोर्ड कैसियो CTX 820 IN में कोई भी टोन आर्पीजिएटर इफेक्ट के साथ इन बैंकों में से किसी बैंक्स में कैसे स्टोर कर सकते हैं। आपको टोन तो स्टोर करना आता होगा, लेकिन इस कीबोर्ड में एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन मिलता है आर्पीजिएटर का फंक्शन। उसको इनेबल करने से टोन का साउंड क्वालिटी एकदम ही चेंज हो जाता है, उसमें इफेक्ट्स लग जाता है। लेकिन अगर आप उसी इफेक्ट के साथ किसी टोन को सेव करना चाहते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे? क्या वो टोन कीबोर्ड ऑफ करके फिर से जब ऑन करेंगे तो उसी बैंक में उसी इफेक्ट के साथ मिलेगा कि नहीं, या गायब हो जाएगा? जानेंगे आप सब कुछ इसी वीडियो में। मैं आपको इस कीबोर्ड में बता रहा हूँ। आप यही सेम चीज कैसियो के और भी मॉडल्स में कर सकते हैं, जैसे CTX 700 हो गया, 8000 IN हो गया, 9000 हो गया। जिस भी कीबोर्ड में बैंक और आर्पीजिएटर का फंक्शन मिलता है उसमें आप इसी तरह से अप्लाई करेंगे, आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं जल्दी से अपने कीबोर्ड को ऑन कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 183 नंबर का जो स्टीरियो स्ट्रिंग टोन है, इसी में आर्पीजिएटर लगाकर बैंक में तीसरे नंबर पे स्टोर करना चाहता हूँ, पहले बैंक के तीसरे नंबर पे। तो यही मैं कैसे कर पाऊंगा? सबसे पहले नॉर्मली देखिए स्ट्रिंग का टोन है जो लगा हुआ है, अभी देखिए आपको कोई भी इफेक्ट सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें आर्पीजिएटर नहीं लगा हुआ है। अब सबसे पहले मैं इसमें आर्पीजिएटर को ऑन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद स्टोर करता हूँ। उससे पहले मैं आपको 3 नंबर बैंक दिखा दूं तो देखिए इसमें क्या लगा हुआ है। इसमें 283 का कोई टोन लगा हुआ है। मैं जब 183 वाला टोन आर्पीजिएटर के साथ लगा लूंगा 3 नंबर पे, तो ये वाला हट के 183 नंबर वाला लग जाएगा। डायल पैड से मैं डायल कर लूँ 183, यही वाला टोन मुझे स्टोर करना है। तो सबसे पहले इसमें आर्पीजिएटर को ऑन करना है। तो इन कीबोर्ड्स में आर्पीजिएटर ऑन करना ही पहले बहुत बड़ा टास्क होता है। बहुत आसान है, लेकिन अगर आप पहले नहीं किए होंगे तो शायद 1-2 बार में नहीं होगा। ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन बटन को एक बार प्रेस करना है, फिर 3 नंबर वाली बटन से आगे चलना है जब तक डिस्प्ले पे ऐसे A/ARP ना दिखने लगे। जब ऐसे दिख जाए तो 6 नंबर वाली बटन से इंटर कर लें, 1 BTN असाइन आ जाएगा, फिर माइनस वाली बटन से पीछे आ जाएंगे, 2 RPEG लिख के आ जाएगा। जब यहाँ तक आ गया तो 5 नंबर वाली बटन से एग्जिट कर लें। देखिए आपको टोन दिख गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको एक बटन दिख रही है, इस पे लिखा है A/RPEG, इसी को एक बार प्रेस कर देना। प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आर्पीजिएटर के सामने रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके इस टोन में आर्पीजिएटर का इफेक्ट लग चुका है। मैं आपको सुना दूं। तो ये जो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है यही है आर्पीजिएटर का इफेक्ट। तो मैंने इस टोन में सक्सेसफुली लगा लिया। मैं इसी टोन को इस आर्पीजिएटर इफेक्ट के साथ 3 नंबर बैंक में स्टोर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने आपको दिखाया था कि 3 नंबर में कुछ और स्टोर था, 283 नंबर का टोन, लेकिन अब मैं ये वाला टोन स्टोर करना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा, स्टोर वाली कंटिन्यू प्रेस करके रखूंगा। यहाँ पे देखिए स्टोर बटन है ना, राइट साइड से तीसरी नंबर वाली बटन, इसी को प्रेस करके रखूंगा। उसके बाद 3 नंबर वाली बटन दबा दूंगा। जैसे दबाऊंगा 13 स्टोर लिख के आ गया और तीसरे नंबर पे ये वाला टोन स्टोर हो गया। अब स्टोर हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा? मैं कीबोर्ड को ऑफ कर लेता हूं, ऑफ करके फिर से ऑन करता हूं। देखिए ऑफ हो गया, मैं फिर से ऑन कर लेता हूं। कीबोर्ड ऑन हो गया। बाय डिफॉल्ट देखिए स्टेज पियानो का टोन लगा हुआ है। अब अगर मैं बिना किसी बटन को दबाए ये 3 नंबर वाली बटन दबा देता हूं तो 183 टोन लग जाना चाहिए और उसमें आर्पीजिएटर इफेक्ट भी होना चाहिए। अभी देखिए मैंने आर्पीजिएटर इफेक्ट ऑन नहीं किया है। अगर मैं यही वाला टोन बजाऊं तो देखिए बिना किसी इफेक्ट का बज रहा। मैं 3 नंबर वाली बटन एक बार प्रेस कर देता हूं तो देखिए 13 रिकॉल आ गया और 183 का टोन भी आ गया और वहां पर रेक्टेंगुलर बॉक्स आर्पीजिएटर के सामने आ गया। अब मैं अगर कोई भी बटन प्रेस करूंगा तो 183 नंबर का टोन आर्पीजिएटर के साथ में बजना चाहिए। जैसे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसी भी टोन में हम आर्पीजिएटर फंक्शन कैसे लगा सकते हैं, उसके बाद उसको किसी बैंक में कैसे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने कीबोर्ड को ऑफ कर दिए, कई दिन बाद खोल के चलाएंगे तो अगर हमको बैंक याद है किस बैंक में स्टोर किए थे, उस बैंक को जैसे हम एक्सेस करेंगे तो हमारा वही टोन आर्पीजिएटर इफेक्ट के साथ हमको सुनाई देगा। इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाना चाह रहा था। शायद आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी।